बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट का जो फ़ैसला है इसकी ट्रांसलेशन का हमने आगाज़ किया है और आज हम इस सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस हिस्से में आपके सामने पंजाब के सबसे अमीर ख़ानदान के बारे में क्या लिखा गया है, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे इस हिस्से में, और शरीफ ख़ानदान की कितनी जायदादें हैं, हैरानकुन इंकशाफात इस हिस्से में आपके सामने हम पेश करेंगे। तीसरा हिस्सा, रिस्पोंडेंट के 8वें इशू पर आने से पहले अगर ब्रॉडशीट तैयार और इस बात की ख्वाहिशमंद थी और इस काबिल थी कि काम जारी रखती तो क्या कोई रिकवरीज की गई। इवेंट्स के बयानी को मुकम्मल करना बहुत ही ज़रूरी है। 2008 सेटलमेंट एग्रीमेंट। 2008 और 7 के दौरान नैब मिस्टर जेम्स से मुज़ाकरात कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि ब्रॉडशीट IOM और ब्रॉडशीट कोलोराडो की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट पर नैब की जानिब से 26 मई 2008 को दस्तखत किए गए। सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत नैब ने ARA के तहत ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का वादा किया। यह अदायगी ब्रॉडशीट कोलोराडो और या मिस्टर जेम्स को ज़ाती तौर पर की गई। लाइबिलिटी की समाअत के दौरान इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि नैब की जानिब से जिन लोगों ने दस्तखत किए वो कौन थे। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान ने दी थी। क्वांटम की समाअत के मौके पर मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए, लेकिन समाअत के बाद मैंने ख़त जिस पर गलत तारीख दर्ज हुई से मुतल्लिक इस्तफसार किया कि फ़रीक़ैन समझते हैं कि सेटलमेंट मुआहदे का क्वांटम मसाइल से कोई ताल्लुक़ है। उन्होंने 12 सितंबर 2018 को खतूत और ईमेल्स के ज़रिए जवाब दिया और कहा कि वो ऐसा नहीं समझते। ये 2007-8 में नैब के इस रवैये का उन दावों से मुतल्लिक वाज़ेह सबूत है कि उन्होंने ARA के तहत किए। जो कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर थे वो ब्रॉडशीट की जानिब से रकम का दावा करने वाले शख्स को $15 लाख की अदायगी के लिए रजामंद हुए और रकम इसे या फिर इसके हुक्म के मुताबिक अदा की गई। शवाहिद बताते हैं कि रिस्पोंडेंट्स की जानिब से ये अदायगियां मई 2008 में की गई। दी शरीफ फैमिली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। नवंबर 1990 से अप्रैल 1993, फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999, जून 2013 से जुलाई 2017। नवाज शरीफ तीनों अदवार में पॉपुलर वोटों के साथ मुंतखब हुए। दूसरी मुद्दत के दौरान अक्टूबर 1999 में उन्हें फौजी बगावत से इक़्तिदार से अलग किया गया। बगावत की क़यादत जनरल मुशर्रफ ने की और फिर वो एग्जीक्यूटिव्स बाद में सदर पाकिस्तान बन गए। उन्होंने इक़्तिदार में आकर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब बनाया। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाअहल करार देते हुए ओहदे से हटाया। नवाज शरीफ के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटों के नाम हुसैन और हसन, जबकि बेटी का नाम मरियम है। उनकी मरहुमा अहलिया तवील अलालत के बाद सितंबर 2018 में लंदन में इंतकाल कर गई थी। मज़कूरा तमाम अफराद ARA के तहत रजिस्टर्ड टारगेट्स थे। नवाज शरीफ पंजाब के इंतहाई अमीर ख़ानदान की दूसरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके पाकिस्तान और बैरून ममालिक में कई असासे हैं और इनकी वेबसाइट के मुताबिक ये बहुत वसी और मुनाफा बख्श हैं। सिर्फ उनका कारोबार $288 मिलियन से ज़ायद मालियत का है। पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक उनके असासों की कुल मालियत $805 मिलियन है, जिनमें से $622.2 मिलियन पाकिस्तान में, $54.1 मिलियन सऊदी अरब में, $24.5 मिलियन मुत्तहिदा अरब अमारात में और $105.1 मिलियन मालियत के असासे बरतानिया में मौजूद हैं। ये मजमूई हिस्सा है जो प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू के मुताबिक है। जनरल मुशर्रफ की जानिब से इक़्तिदार से अलग किए जाने के बाद वो दिसंबर 2000 तक कस्टडी में रहे, जिसके बाद उन्हें और उनके ख़ानदान को सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया, जहां वो 2007 तक रहे और फिर पाकिस्तान लौटे। नवाज शरीफ की तजारती सरगर्मियों पर कई अदालतों में कार्रवाई हुई। जून 2000 में सिंध हाई कोर्ट ने, जबकि अटक फोर्ट एहतसाब अदालत ने जुलाई 2000 में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दिसंबर 2000 में वो और उनके भाई शहबाज शरीफ ने उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ को रहम की दरख्वास्त दी, जिसके बाद खुफिया मुआहदे के तहत उन्हें माफ़ी दी गई, जिसके बदले में शरीफ ख़ानदान सऊदी अरब जलावतनी इख्तियार करने पर रजामंद हुए। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि 2001-2 में शहबाज शरीफ ने नैब को 440 मिलियन रुपए की खती रकम जमा करवाई और लाइबिलिटी की समाअत में इस बात पर तनाज़ा रहा कि आया नैब ने वो रकम ARA के आर्टिकल 4 के तहत वसूल की। रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि वो रकम अदालती जुर्मानों की मद में थी, ना कि असासों की मद में। मुद्दई ने इससे इख्तलाफ नहीं किया। जबकि शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान वापस आया तो नैब की जानिब से सरेंडर किए गए असासे बशमूल रकम के उन्हें वापस मिल गई।
असासों और दौलत की वापसी का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बरकरार रखा। इससे जाहिर होता है कि रकूम और असासे मौजूदा मकासद पर पूरे नहीं उतरते। 2015 में पनामा के वकला की एक फर्म मोज़ेक फोरेंसिका ने अपने मौजूदा और साबिक क्लाइंट्स के असासों की तफसीलात को पब्लिक कर दिया, जिनमें नवाज शरीफ और उनके अहले खाना भी शामिल थे। पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई एक और सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान, जो उस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये मामला अदालत ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को इस पर एक JIT कायम की, जिसे शरीफ खानदान और दीगर अफराद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात सौंपी गई। ये तहकीकात नैब को नहीं सौंपी गई थी, जिसकी वजह अदालत ने यह बताई है। अमूमी हालात में ऐसी कार्रवाई नैब को सौंपी जाती है, तहम अब जबकि चेयरमैन नैब लाताल्लुक नजर आ रहे हैं, हत्ता कि अपना किरदार अदा करने के ख्वाह नहीं है, इसलिए हमें कहीं और देखना पड़ रहा है। जिसके बाद JIT कायम की गई, जिसमें नैब के एक नुमाइंदे समेत 6 अफराद शामिल हुए। उस वक्त नैब के चेयरमैन वो शख्स थे जिन्हें नवाज शरीफ ने 2003 में वज़ीर आज़म बनने के बाद तैनात किया था। JIT की रिपोर्ट की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहल करार दे दिया और उन्हें ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को यह हिदायत भी की कि वो नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस भी दायर करे। इन 3 केसेस में पहला पार्क लेन लंदन में वाक़ 4 अपार्टमेंट्स एवन फील्ड्स था, जिसमें जज मोहम्मद बशीर ने 6 जुलाई 2018 को 5 मुल्ज़मान के खिलाफ फैसला सुनाया। इन मुल्ज़मान में नवाज शरीफ, उनके 2 बेटे और बेटी मरीम नवाज, मरीम सफदर और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर शामिल थे। ये अफराद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत करप्शन के मुर्तकिब करार पाए। नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माना, मरीम सफदर को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना और कैप्टन सफदर को 2 साल कैद सुनाई गई। उनके साहबजादे हसन और हुसैन नवाज, जो कि ट्रायल में पेश नहीं हुए, को मुजरिम करार देते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम सफदर, उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील की। 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपीलों की समाअत तक उनकी सजाओं को मुअत्तल कर दिया। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मजीद 2 केसेस एहतसाब अदालत में पेश हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक अल अजीजिया और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरब, जबकि दूसरा फ्लैगशिप एंटरप्राइज लंदन में प्रॉपर्टी से मुतल्लिक था। ये केसेस हाल ही में नवाज शरीफ की दरखास्त पर एक और जज को मुंतकिल किए गए। फिर जी हमारी आज की तीसरी वीडियो थी इस ट्रांसलेशन सीरीज़ की। अगली वीडियो में हम आपके सामने मज़ीद हक़ाइक़ रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।